Hello everyone. In today's session, we will study class 6th Geography chapter number 2 Globe, Latitudes and Longitudes part 2. तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अ ग्लोब, देन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे ग्लोब को टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. वो क्या होती है? इक्वेटर, और वो 0 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं. देन हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, देन हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. नाउ आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने लैटिट्यूड्स को डिटेल में पढ़ा है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस की फिक्स पोजीशन बताने के लिए उस प्लेस के लैटिट्यूड के अलावा कुछ और जानने की भी ज़रूरत होती है. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं, द टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड. तो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन में दोनों सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली, तो इनको लोकेट करने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस. तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए पता करना होगा कि ये कितनी दूर हैं ईस्ट और वेस्ट से. आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, जो कि एक रेफरेंस लाइन है रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एक रेफरेंस लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है. तो और ये रेफरेंस लाइन क्या होती है? दीज रेफरेंस लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ नीचे साउथ पोल है. और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ जो रेफरेंस लाइंस हैं, ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ जो है लॉन्गिट्यूड्स. और ये कैसे मेजर की जाती हैं? डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. और ईच डिग्री आगे किस तरह से, प्रत्येक डिग्री फर्दर कैसे डिवाइडेड है? मिनट्स में. और मिनट्स कैसे डिवाइडेड है? सेकेंड्स में. एंड दे आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स हैं. और the distance between them decreases steadily polwards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो उनके बीच की दूरी पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती है और जो है पोल्स पर जाकर 0 डिग्री हो जाती है, जहाँ पर ये सारी मेरिडियंस मिलती हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स से डिफरेंट, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल ऑफ लेंथ. जैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स डिफरेंट लेंथ की थी, मीन्स उनकी जो मेजर थी वो अलग अलग थी जैसे जैसे वो पोल की तरफ जा रही थी. लेकिन यहाँ पे कैसे है? ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ. दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसीलिए इन्हें नंबर पे व्यक्त करना बहुत मुश्किल है. हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड टू दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच. इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि हम इसको कैसे काउंट करेंगे. द काउंट शुड बिगिन, वो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? वो शुरू होगी मेरिडियन जहाँ से पास होती है, पास्ड थ्रू ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच से पास होती है. और वो कहाँ पर है? वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है लैब सिचुएटेड है, लोकेटेड है. वहाँ से ग्रीनविच एक लाइन पास होती है और वहीं से ये सारी कंट्रीज़ अपना जो है ये नंबरिंग स्टार्ट करती है. दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. और वो जो लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. और इट्स वैल्यू इज़ 0 लॉन्गिट्यूड, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री. फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री. और फिर उससे आगे हम कैसे काउंट करते हैं? 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स.
द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो प्राइम मेरिडियन है वो 180 डिग्री इक्वल डिवाइड करती है, यानी 2 हाफ्स में, यानी एक हाफ क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है और बाकी हाफ वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E। तो जो longitude of a place is followed, जो ईस्ट की तरफ है उसे हम E से शो रिप्रेजेंट करते हैं और जो वेस्ट की तरफ है उसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। तो यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों एक ही मेरिडियन पर, मीन्स एक ही रेखा पर, एक ही लाइन पर सिचुएटेड है, स्थित हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन ग्लोब 2.6। तो जैसे आप ग्रिड में देख सकते हैं फिगर 2.6 में, इसमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी दिया है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी दिया है इस ग्लोब में। नाउ यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपको किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता है तो आप उसको ग्लोब पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डुबरी इन Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be location of Dhubri। तो जैसे उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री नॉर्थ और 96 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, तो फाइंड आउट करना है कि ये दोनों ही कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं ये लाइंस। वही जो है क्या होगा, वही लोकेशन होगी डुबरी की। इसे समझाने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर फिगर 2.7। जैसे यहाँ फिगर 2.7 में दिया है इस तरह से हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ करनी है। लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स। जो वर्टिकल रोज है उन्हें हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और हॉरिजॉन्टल रोज को लेटर से, यानी ABCD से। ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती यानी कट करती हैं, वहाँ पर डॉट लगा देना है, वहाँ पर बिंदु लगाना है। नेम दी स्मॉल सर्कल्स एज ABCDE। और इन छोटे छोटे सर्कल्स को ABCDE का नाम देना है। लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस मीन्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स। नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज लोकेटेड ऑन BN लैटिट्यूड एंड 1 E लॉन्गिट्यूड। तो आप नोटिस करेंगे कि सर्कल A ये कहाँ पर है, B नॉर्थ में लैटिट्यूड और 1 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर प्लेसेस। और इसी तरह से आपको बाकी प्लेसेस को भी लोकेट करना है। नाउ longitude and time. The best mean of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet। समय को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखकर। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। जैसे नेचुरल तरीके से पूरे देश में द सन रेगुलरली राइजेस, डेली सनराइज होता है और सेट्स और डेली सनसेट भी होता है। एंड नेचुरली इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यह बहुत ही अच्छा टाइम है कि पूरे वर्ल्ड में हम टाइम को किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि टाइम की कितना समय हुआ है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट ऑफ द सन। तो जो लोकल टाइम है उसका
उसको हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं? सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती है उससे हम लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून, जो कि दोपहर के समय सबसे छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, और सूर्योदय के समय और सनसेट के समय सबसे लंबी होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो ग्रीनविच पर स्थित जो प्राइम मेरिडियन है, उस पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय मेरिडियन पर के आसपास जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर धूप मीन्स दोपहर होगी। एट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अर्थ कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो वे स्थान जो ग्रीनविच के ईस्ट में है उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो प्लेसेस वेस्ट में है उनका समय पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, तो इनके समय का जो अंतर है उसको हम कैसे, इसके लिए एक कैलकुलेशन की एक तरीका है, एक टेक्निक है। कौन सी? द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ 24 आवर्स में 360 रोटेट करती है, विच मीन्स 15 मिनट्स एन आवर, जिसका अर्थ है यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। और thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 मिनट। तो जैसा मैंने बताया कि हमारी अर्थ 24 घंटे पर 360 रोटेट करती है, मीन्स 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में यानी 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार से ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में टाइम क्या होगा? 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मिनट, यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, और अगर 15 डिग्री वेस्ट है ग्रीनविच पर तो वहाँ ग्रीनविच पर 15 मीन्स 1 घंटा टाइम पीछे होगा। तो वहाँ पर इट विल बी 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से तो वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, और इसी प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, और उस समय 180 डिग्री पर मिड होगी। तो जैसा मैंने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करती है, और 1 घंटे में यानी 15 डिग्री और 4 मिनट में यानी 8 डिग्री रोटेट करती है। तो अगर ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट में समय होगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मिनट, मीन्स 1 घंटा आगे होगा। और जो भी कंट्रीज ग्रीनविच के वेस्ट में है वहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। तो जो ईस्ट की तरफ है, मीन्स जो भी ईस्ट की तरफ है ग्रीनविच से वहाँ 11 बजे होंगे, और जो ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ है वहाँ पर होंगे 12 बजे होंगे। तो एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। तो किसी भी स्थान पर जब सन आकाश में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो उस समय हम दोपहर में उस समय घड़ी के 12 बजते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो इस प्रकार जो वॉच के द्वारा टाइम दिखाया गया है वो उस समय का लोकल टाइम होगा। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। तो आप देख सकते हैं कि दिए गए जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ पर सभी स्थानों पर सेम लोकल टाइम फॉलो होगा। तो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? तो हम मानक समय क्यों मानते हैं? द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस
विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। तो अलग अलग प्राइम मेरिडियंस पर जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोकल टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross the several longitudes। तो जैसे बहुत से लॉन्गिट्यूड से होकर गुजरने वाली जो भी ट्रेन्स हैं उनका टाइम टेबल तैयार करना, रेडी करना बहुत ही मुश्किल है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी a difference of about 1 hour and 45 minutes in local times of द्वारका in गुजरात and डिब्रूगढ़ in आसाम। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होगा। तो मीन्स असम में जो है 1 घंटा 45 मिनट पहले जो है सनराइज होगा और गुजरात के द्वारका में 1 घंटा 45 मिनट जो है देरी से सनराइज होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी, जैसा मैंने बताया कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो हमारा आसाम किस तरफ है? हमारा है वेस्ट की तरफ और गुजरात है ईस्ट में। तो जब अर्थ घूमेगी तो पहले वेस्ट की तरफ जाएगी, तो सनराइज कहाँ पहले होगा? मीन्स असम में पहले होगा और गुजरात में 1 घंटा 45 मिनट्स के बाद सनराइज होगा। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of country as the standard time for the country। इसीलिए ज़रूरी है कि देश के बीच से होकर गुजरने वाली जो मेरिडियन है उसे देश के मानक समय के समय साथ माना जाए। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट। तो इंडिया कौन सी लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर इज सिचुएटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हम इंडियंस उसको एक मेरिडियन मान लेते हैं लॉन्गिट्यूड, और हमारा कौन से मेरिडियन पर स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और इस जो है भारत में, जैसा मैंने बताया कि 82.5 ईस्ट में हमारी जो मेरिडियन है माना गया है, और इस मेरिडियन के जो भी लोकल टाइम को पूरे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है और इसे भारत में एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात नहीं सो पाएंगी। A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London। तो जैसा उसने बताया कि आज वे सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है लंदन में जो 2 बजे दोपहर को शुरू होगा। दिस मीन्स द मैच वुड बी बिगिन एट 7:30 इन इंडिया। मीन्स, और इसका मतलब हमारे देश में कब शुरू होगा? वो 7:30 बजे शाम को। और कब ख़त्म होगा? देर रात। डू यू नो दैट व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच टाइम डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes। तो इंडिया कहाँ है? ग्रीनविच के 82.5 ईस्ट 5 जो जिसका टाइम है वो ग्रीनविच से समय से कितनी आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। इसलिए सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया। वॉट इज़ 2 PM? अगर वहाँ 7:30 इंडिया में 7:30 बजे हैं तो वहाँ पर क्या टाइमिंग होगा? 2 PM मीन्स 5.5 घंटे आगे। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो कुछ देशों में अपने स्टैंडर्ड टाइम से कुछ लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंड की वजह से, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। जैसे रूस में, रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स को अपनाया गया है। द अर्थ हैज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 जो है समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
इसीलिए ईस्ट जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो जैसा मैंने बताया कि 24.5 हमारी 24 आवर्स में हमारी 360 घूमती है, और जो कि मीन्स 1 घंटा यानी 15 डिग्री। तो 15 × 4 = 60 minutes. तो आई होप you all have understood the topic. If you like the video, please like, share and subscribe Yashika Singh Study Corner.